हेलो फ्रेंड्स, जिनको भी लगता है कि थेल्स प्रमेय समझना कठिन है, आज आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से थेल्स प्रमेय समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग थेल्स प्रमेय देखते हैं। आखिर थेल्स प्रमेय होता क्या है? तो हम जानते हैं कि थेल्स प्रमेय किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, इसी को थेल्स प्रमेय कहा जाता है। तो चलिए हम लोग चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पे है कि एक त्रिभुज ले लेते हैं। मान लीजिए कि यह त्रिभुज है ए बी सी, और ए बी सी एक त्रिभुज में, यानी कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर। तो देखिए यहाँ पे बी सी के समानांतर यहाँ पे डी ई रेखा खींची गई है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर यह जो डी ई रेखा खींची गई है, यह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, इसी को थेल्स प्रमेय कहते हैं। तो चलिए हम लोग लिखेंगे हल, और क्या लिखते हैं कि माना कि ABC, माना कि ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समानांतर DE रेखा खींची गई है। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समानांतर DE रेखा खींची गई है। तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि BC के समानांतर जो DE रेखा खींची गई है, यह DE रेखा अन्य जो दो भुजा बच गए इसको समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि AD अब बटा में DB अब बराबर, इस साइड आएंगे तो AE बटा में EC, यही हमें सिद्ध करना है। चलिए अब आगे हम लोग इसमें रचना देखते हैं। रचना में हम लोग देखेंगे कि सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या किए कि कुछ रचना करेंगे। तो रचना क्या करेंगे, D से AC रेखा पर एक DM लंब डाल देंगे यहाँ पे DM, और बिंदु E से AB रेखा पर एक EN लंब डाल देंगे EN, तथा B को E से मिला देंगे, तथा C को D से मिला देंगे, तो चलिए ये जो काम हम लोग रचना में किए हैं उसको लिख लेते हैं। तो रचना में लिखेंगे सिद्ध करने के लिए बिंदु D से AC रेखा पर DM लंब डाला, तथा बिंदु E से AB रेखा पर बिंदु E से AB रेखा पर EN लंब डाला, साथ ही साथ B को E से तथा B को E से तथा C
सी को डी से मिलाया, सी को डी से मिलाया। अब यहाँ पे हमारा रचना का काम खत्म होता है। अब हम लोग परमाण इसका देखेंगे। तो चलिए लिखते हैं परमाण में, परमाण। तो परमाण में हम लेते हैं त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए लेते हैं बी डी ई में। तो लेते हैं त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज बी डी ई में। तो दोनों त्रिभुज में तो लिखते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अब बटा में त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। अब दोनों का क्षेत्रफल हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल लिखते हैं, उसमें लंब है। तो जिस त्रिभुज में लंब दिया रहता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो लिखते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 गुना ए डी ई में इस भुजा पे लंब है तो आधार हो जाएगा यहाँ पे ए डी। तो आधार की जगह पे लिखेंगे ए डी गुना ऊंचाई, यानी इस भुजा पे लंब कौन सा है, ई एन लंब है। तो ऊंचाई की जगह पे लिखेंगे ई एन, 1/2 आधार गुना ऊंचाई बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। अब चलेंगे हम लोग इसमें बी डी ई, यानी इस त्रिभुज में। तो इसमें भी लंब है तो इसका क्षेत्रफल भी होगा 1/2 गुना आधार, आधार हो जाएगा डी बी गुना ऊंचाई। इस पर भी चूंकि ए बी पर हम लंब डाले हैं तो ऊंचाई भी यहीं रहेगा ई एन। अब देखिए कटेगा, 1/2 से 1/2 कट गया, यहाँ पे ई एन से ई एन कट गया, तो बच कौन गया, ए डी बटा डी बी। तो लिखेंगे ए डी बटा में डी बी, समीकरण 1। चलिए अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज सी ई डी में, यानी कि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। तो लिखते हैं पुनः त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज सी ई डी में। तो इसमें देखते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अब बटा त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल। तो देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार। अब इस त्रिभुज में ए डी ई में अब इस साइड का आधार लेंगे तो आधार हो जाएगा यहाँ पे ए ई और गुना इस भुजा पे शीर्ष लंब कौन सा है, तो शीर्ष लंब है डी एम बटा। अब लेते हैं त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल। तो इसमें भी हो जाएगा 1/2 गुना आधार। अब इस त्रिभुज के लिए आधार हो जाएगा ई सी गुना ऊंचाई, इसके लिए भी ऊंचाई वही होगा डी एम। अब देखिए 1/2 से 1/2 कट गया, डीएम से डीएम कट गया, बचा ए ई बटा ई सी। तो बराबर लिखेंगे ए ई बटा में ई सी, समीकरण 2। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल इसमें भी है और त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल इसमें भी है। तो दोनों में तो बराबर है, ए डी तो ऊपर वाला तो बराबर हो जाएगा। चलिए हम लोग नीचे वाले बराबर करते हैं। इसको बराबर करने के लिए हमको नीचे वाले बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर सी ई डी का क्षेत्रफल करना होगा। बी डी ई का क्षेत्रफल यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करना होगा सी ई डी के क्षेत्रफल के बराबर। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि चूंकि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज
के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए आधार DE है और इसी आधार पे त्रिभुज BDE भी बना है और इसी DE आधार पे त्रिभुज CED भी बना है। तो एक ही आधार है इसलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो लिखेंगे हम लोग, इसलिए त्रिभुज ADE त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, CED का क्षेत्रफल। और जब दोनों क्षेत्रफल बराबर है, जब ये बराबर आ गया तो लिखेंगे अतः समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, और यही हमें प्रूव करना था।